औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों, आज के माशरे में एक ऐसा फितना बड़ी तेजी से फैल रहा है जिसे लोग मामूली समझकर नजरअंदाज कर रहे हैं। हालांकि इसके नतीजे बड़े भयानक और खौफनाक सामने आ रहे हैं। ये फितना और फसाद कोई और नहीं, साली है, यानी कि बीवी की बहन। बीवी की बहन के साथ उठना बैठना, बेतकल्फी, हंसी मजाक, उसे बाजार लेकर जाना, शॉपिंग कराना, ये मामूली सी बात हो रही है। हालांकि इस्लाम में इसकी कोई इजाजत नहीं, सख्ती से इसको नापसंद फरमाया गया है। इससे बढ़कर अफसोस की बात यह है कि इस रवैये को लोग संजीदा नहीं ले रहे। यहाँ तक कि वालिदैन भी इस बात पे खामोश हैं और वो ये कहते हैं हमें अपने दामाद पर एतमाद है। भाइयों, याद रखना, साली के साथ हंसी मजाक, उठना बैठना, गपशप लगाना, अकेले बैठकर तन्हाई में बातें करना, इसकी शरीयत में कोई इजाजत नहीं है। बाज अहमक लोग साली आदि घर वाली जैसी बातों को दलील बनाकर इस गलत रवैये को जायज समझने लगते हैं। हालांकि ये सिर्फ एक बेबुनियाद और गुमराह कुन जुमला है जिसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं, शरीयत में इसकी कोई गुंजाइश नहीं। याद रखना भाइयों, जब एक मर्द एक औरत तन्हाई में बैठे होते हैं तो तीसरा शैतान होता है। शैतान उनके दिलों में मीठे मीठे प्यारे प्यारे वसवसे डालकर उन्हें गुमराह करने की कोशिश करता है। यहाँ तक कि साली और देवर के दरमियान नाजायज ताल्लुकात कायम हो जाते हैं। जब ये नाजायज ताल्लुकात कायम हो जाते हैं तो भाइयों, इससे क्या होता है, उसकी बीवी उस पर हराम हो जाती है, उसको तलाक हो जाती है। ये हंसी मजाक, गैर जरूरी मेल जोल इंसान की जिंदगी को क्या कर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं, घर टूट रहे हैं। लिहाजा एक बहन का घर तबाह करने में किसका किरदार हुआ? उसकी बहन का हुआ। इस्लाम में इसकी सख्ती से मामलत है। लिहाजा जरूरी है कि खुद भी इस फितने से बचें और अपनी बहनों, बेटियों और घर की खवातीन की हिफाजत करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको सही समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।